हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 11 मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन। तो स्टूडेंट, इस इंट्रोडक्शन में हम देखो मेंसुरेशन के अंदर जितने भी शेप होती है उन शेप के अंदर कैसे उनका एरिया निकाला जाएगा, पैरामीटर निकाला जाएगा या उनका वॉल्यूम निकाला जाएगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो पूरा मेंसुरेशन चैप्टर को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। पहला है 2D शेप, दूसरा है 3D शेप। 2D शेप और 3D शेप में फ़र्क क्या है? देखो, 2D शेप का हम सिर्फ एरिया निकाल सकते हैं, वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। वॉल्यूम और एरिया में क्या फ़र्क है? देखो, जैसे कि मेरी एक 2D डायमेंशन की शेप है, ठीक है, इसकी जो बीच वाला जितना भी पोर्शन होगा इसे कहते हैं एरिया। और वॉल्यूम किसे कहेंगे? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शेप ली है, ये एक क्यूब लिया है, ठीक है। इस क्यूब के अंदर जो अंदर की तरफ मैं कितनी कोई चीज़ मटेरियल में या लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में फिल कर सकता हूँ, उसका कुछ ना कुछ वज़न होगा, वेट होगा, मास होगा, उसे कहेंगे वॉल्यूम। 2D और 3D में मेजर डिफरेंस यही है कि इनका कोई वॉल्यूम नहीं होगा, सिर्फ एरिया होता है। इनका एरिया भी निकाला जा सकता है, इनका वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है। 3D शेप को आप कहीं कोई सी भी डायमेंशन से देखोगे, आपको हर जगह से एक जैसे ही नज़र आएंगी, ठीक है। और वहीं पर अगर इनकी बात की जाए 2D शेप की, सामने से देखोगे उसको नज़र आएगा, अगर दूसरी तरफ से देखोगे तो आपको सिर्फ लाइन नज़र आएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहे सर्कल में ले लो, सर्कल को आप सामने से देखते हो, ठीक है, इस तरीके से देखते हो तो ये सर्कल है, बट साइड व्यू देखते हो तो ये आपको एक लाइन नज़र आएगी। ये होता है 2D का एग्जाम्पल। जबकि 3D क्या होता है? जैसे कि मैंने स्पेयर लिया, सामने से देखा आपने तो ये गोल नज़र आया, कहीं से भी देख लो आप इसको राउंड ही नज़र आएगा, तो ये होता है एग्जांपल 3D का। तो यहाँ पर मैंने इसको दो कैटेगराइज में अलग अलग फिगर किया है जो इस चैप्टर में फिगर यूज़ हुई है 2D और 3D की। सबसे पहले रेक्टेंगल जो 2D का एग्जांपल है, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, सेमी सर्कल, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल। और वहीं पर 3D में इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 3 शेप का यूज़ हुआ है, क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का। होने को और भी होते हैं, फ्रस्टम होता है, कोन होता है, स्पेयर होता है, हेमिस्फीयर होता है, बट इस चैप्टर में सिर्फ इन 3 शेप का ही यूज़ किया गया 3D का। तो इनका 1 बाय 1 करके हम इनको अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगल की, ठीक है। रेक्टेंगल में जो आप मैंने अभी फिगर बना रखी है, इसका ईच एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। इसे कहते हैं रेक्टेंगल। ये लेंथ और ये ब्रेथ है। अगर हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया होता है इसके अंदर का जो पोर्शन होता है, ये वाला जो मैं शेड कर रहा हूँ, इसे कहते हैं एरिया। तो फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। वहीं पर अगर पैरीमीटर की बात की जाए, पैरीमीटर होती है इसकी आउटलाइन। इस आउटलाइन का सम निकालना हो तो फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट L प्लस में B, क्योंकि जितनी ये लेंथ उतनी ही होगी, जितनी ब्रेथ है उतनी ही ये होगी। पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा। फिर बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर उस क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं जिसकी चारों साइडें सेम होंगी, ईच एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है, चारों साइडें सेम रहेंगी। एरिया होता है इसके अंदर वाला पोर्शन, इसे कहते हैं एरिया, ठीक। अगर हम इसका एरिया निकालना हो तो फॉर्मूला होगा साइड इंटू साइड। इस वाली साइड को इस वाली साइड से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि साइड का स्क्वायर, इसका मतलब है साइड को साइड से ही मल्टीप्लाई करना है। पैरामीटर की बात की जाए, देखो चारों साइडें बराबर होती हैं, एक साइड निकाल लो, 4 से गुणा कर दो, चारों बराबर होंगी, पैरामीटर निकल के आ जाएगा। पैरामीटर का मतलब होता है इसकी आउटलाइन का सम। क्लियर। फिर अगली शेप आती है हमारी सर्कल आती है, ठीक। सर्कल के सेंटर से जाने वाली लाइन को कहते हैं रेडियस। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया, ये सेंटर है, ये हमारी होती है रेडियस। इस रेडियस के थ्रू हम इस सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं। जो आपको वाइट पोर्शन नज़र आ रहा पूरा, ये होगा इसका एरिया। बट रेडियस होती है इसके सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन, कहीं पर भी ज्वाइन करें हर बार रेडियस क्या रहेगी? सेम रहेगी। डायमीटर और रेडियस में रिलेशन होता है, डायमीटर इक्वल होता है 2 इंटू रेडियस। डायमीटर होता है, देखो सेंटर से जाने वाली लाइन क्या होती है? रेडियस। बट 2 रेडियस को ज्वाइन कर दिया जाए एक साथ तो बनाती है वो डायमीटर, तो डायमीटर होगा 2 इंटू रेडियस। अगर रेडियस निकालनी हो तो डायमीटर में 2 का डिवाइड कर दो तो हमारा कौन आ जाएगा? रेडियस निकल के आ जाएगी। अब इसका एरिया निकाला जाए तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जो पाई की वैल्यू होती है क्वेश्चन में कई बार हमें 22/7 दी जाएगी, कई बार 3.14 दी जाएगी, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू गिवन दे आपको यूज़ करनी है। रेडियस वो होगी जो क्वेश्चन में बताई जाएगी, सेंटर से जाने वाली लाइन। वहीं पर इसकी बात कीजिए इसकी आउटलाइन की। आउटलाइन का फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इसे, या फिर पैरीमीटर बोलो, एक ही बात है। फॉर्मूला होगा 2πr। पाई की वैल्यू जो भी दी गई वो यहाँ रख देना, और रेडियस क्वेश्चन में बताई जाएगी कि रेडियस ये है या डायमीटर होगा, उसकी हेल्प से हम रेडियस की वैल्यू पुट करके सर्कमफ्रेंस है इसका पैरीमीटर को फाइंड कर लेंगे। क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे सेमी सर्कल को। जो सेमी सर्कल नीचे से मतलब किसी तरह से ओपन होगा, जिसका मुंह आगे से बंद नहीं होगा, उस सेमी सर्कल की बात की जाए। अगर एरिया निकाला जाए, देखो पूरे सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आधा सर्कल है तो एरिया भी क्या होगा? हाफ होगा, डिवाइड बाय 2 कर दिया, एरिया आ गया।
सर्कमफ्रेंस निकाला जाए, सर्कमफ्रेंस मतलब इस आउटलाइन का, देखो यहाँ पे तो लाइन बनी हुई नहीं है, तो सिर्फ हमें ये वाली आउटलाइन निकालनी है। पूरे सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, तो आधे सर्कल का कितना होगा 1πr, तो इसके आगे 1 लगाना है तो लगाओ, ना भी लगाओ तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये होता है सर्कमफ्रेंस। वहीं पर अगर यहाँ से ये लाइन क्लोज होती, बंद होता, इस तरीके से बंद होता, तो एरिया तो उसमें एरिया में कोई चेंज नहीं होता, एरिया हमारा सेम वही रहेगा जो है इसका। बात की जाए तो इसका सर्कमफ्रेंस होगा, अगर यहाँ से क्लोज होगा तो देखो इस आउटलाइन को क्या कहेंगे πr, बट यहाँ से देखो ये r है, ये भी r है, तो कितना हो गया 2r हो गया। चाहे 2r बोलो चाहे डायमीटर बोलो एक ही बात है, क्योंकि 2r का मतलब ही क्या होता है, डायमीटर ही होता है। अगर यहाँ से लाइन क्लोज हो तो फॉर्मूला यूज़ करना आपको ये, अगर ओपन हो यहाँ से तो फॉर्मूला यूज़ करना है ये वाला, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल को। देखो कई बार ट्रायंगल में ना राइट एंगल ट्रायंगल भी क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। इनमें रिलेशन होता है तीनों में, जो 90 डिग्री से दोनों कनेक्ट होती है, एक होगा बेस, दूसरा होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोल लो, एल्टीट्यूड बोल लो या हाइट बोल लो, तीनों का मतलब सेम ही है। 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। तीनों में रिलेशन होता है पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं h का स्क्वायर, बेस का b स्क्वायर, परपेंडिकुलर का p स्क्वायर। क्लियर। कई बार हमें 2 चीज़ दे देते हैं तीसरी चीज़ फाइंड करने के लिए, तीसरी चीज़ फाइंड करनी पड़ती है ताकि उसका हम एरिया निकाल सकें। ये रिलेशन का यूज़ हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब कोई भी ट्रायंगल होगा जिसमें हमारे पास क्या होगा, एक बेस और एक हाइट होगी, परपेंडिकुलर होगा, तो उसका एरिया निकालने फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट होगी, ठीक है। किसी ट्रायंगल का एरिया निकालने फॉर्मूला। पैरामीटर की बात की जाए तो फॉर्मूला होगा सम ऑफ 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये उसके पैरामीटर निकालने फॉर्मूला होगा। पैरामीटर का मतलब होता है कि ट्रायंगल की जो तीनों साइडें होती हैं, इन तीनों साइडों का सम क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, शायद ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा इस चैप्टर में, लेकिन मैं फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जिसकी तीनों साइडें सेम होती हैं, ए बी ए सी बी सी तीनों सेम होगी, तो उसका अगर एरिया निकालना हो तो डायरेक्टली हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके भी एरिया निकाल सकते हैं। √3/4 साइड का स्क्वायर, जो भी इसकी साइड होगी वो यहाँ पर मैंशन कर देंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है जिसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल। इसका एरिया निकालना हो तो हमें किसकी जरूरत होती है, बेस और हाइट की। बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल के आ जाएगा। बेस और हाइट हमेशा टी शेप में होंगी, अगर ये बेस है तो ये हाइट होगी, 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 ठीक है। टी भी बन सकता है और एल भी बन सकता है। आपको बीच में ये साइन मिलेगा 90 डिग्री का, कुछ इस तरीके से। आपको समझाने के लिए मैंने ये लिया बेस हाइट, बेस हाइट, बेस हाइट, इस तरीके से शेप मिलेगी। बेस आपका ये होगा तो हाइट ये भी हो सकती है। एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। फिर बात करते हैं ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम वो क्वाड्रिलेटर होता है जिसका 1 पेयर ऑफ अ साइड क्या होता है, अपोजिट साइड आर पैरेलल। ए बी पैरेलल होगा सी डी के, 1 पेयर पैरेलल होना ज़रूरी है। जो पैरेलल होगा उसमें से किसी भी साइड को आप ए मान लो, दूसरे को मान लो बी। इसका एरिया निकालना, एरिया बोलते हैं इसके अंदर वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को कहेंगे एरिया। फॉर्मूला होगा सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों पैरेलल साइड को जोड़ दो, इसकी जो हाइट होगी मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे कि जो पैरेलल साइड है उसको एक को ए मान लो, दूसरे को बी, ए प्लस बी, और जो इसकी हाइट होगी 1/2 में एच हो जाएगा, वो इसका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो जाएगा। क्लियर। फिर हम डिस्कस करते हैं रोम्बस को, ठीक। रोम्बस के अंदर क्या होता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं D1 ये वाला इसी, D2 कौन है, BD है, D1 D2। इसका एरिया निकालने फॉर्मूला ये होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 D1 इंटू D2। इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला भी वर्क करता है। जो पैरेललोग्राम का एरिया है बेस इंटू हाइट, ये वाला भी फॉर्मूला इसके अंदर यूज़ किया जा सकता है। दोनों ही फॉर्मूले के अंदर ये दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करके रोम्बस का एरिया निकाला जा सकता है कि डायगोनल वाला भी यूज़ कर सकते हो और बेस इंटू हाइट। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, डायगोनल की इन्फॉर्मेशन गिवन है तो डायगोनल का फॉर्मूला यूज़ करके इस एरिया निकाल सकते हो, ठीक। फिर एरिया निकालते हैं जनरल क्वाड्रिलेटर का। ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके अंदर बेस सेम होगा बट हाइट क्या गिवन हो, 2 अलग अलग गिवन होगी हाइट, तो उसका अगर एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। पहले मैं आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से भी बता देता हूँ। जैसे कि क्वाड्रिलेटर 2 ट्रायंगल में बटा हुआ, पहला ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल ADC,
ठीक है, दो ट्रायंगल बने हुए हैं। अगर मैं अलग अलग इनका एरिया निकालूँ तो इसकी हाइट h1 है, दूसरे की h2 है। तो इसमें बेस मैंने क्या बताया, बेस और हाइट हमेशा टी शेप में होते हैं। बेस अगर ये होगा तो हाइट ये होगी हमारी 1/2, बेस हमारा AC, हाइट हमारी h1 है। दूसरा ट्रायंगल का एरिया ADC जो है, बेस हमारा AC होगा, हाइट हमारी h2 होगी। दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया। मुझे चाहिए पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया, दोनों को प्लस कर दो, क्योंकि हाफ ये है, दोनों को मैंने प्लस किया। 1/2 AC इंटू h1, 1/2 AC इंटू h2। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 AC, 1/2 AC कॉमन निकाला। यहाँ कितना बच गया, h1 प्लस है तो प्लस, h2 है तो h2, ये एरिया बन गया। लेकिन ये फॉर्मूला जो बना है, आप इतना लंबा चौड़ा काम करने के बजाय डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हो कि, लेकिन पहले आपको ये देखना जरूर होगा कि जो हाइट बनी हुई है दोनों एक ही बेस पे बनी हुई है। जैसे AC है, डायगोनल है इसका, h1 भी इसी पे बनी हुई है, h2 भी इसी पे बनी हुई है। अगर दोनों हाइट एक ही बेस पे बनी हो तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो 1/2 h1 प्लस h2 इंटू में डायगोनल, जो भी डायगोनल होगा, चाहे AC डायगोनल हो चाहे BD डायगोनल हो। ठीक है, दोनों पे जो वो कॉमन डायगोनल जिस पे दोनों हाइटें बनी हो, h1 और h2, तो आप डायरेक्टली इसका एरिया निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। D यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा द लेंथ ऑफ डायगोनल AC की, BD भी हो सकता है, AC भी हो सकता है। तो इतना लंबा चौड़ा काम करने के बजाय ये फॉर्मूला बना कैसे मैंने वो बताया है, आप डायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हो। ये थी हमारी सारी की सारी 2D शेप के एरिया का फॉर्मूला, एरिया एंड पैरामीटर। अब हम डिस्कस करेंगे 3D शेप के बारे में। देखो 3D शेप का सबसे पहला एग्जांपल आता है क्यूब। क्यूब वो शेप होती है जिसकी सारी डायमेंशन क्या होती है, सेम। मान लो मैंने इसकी साइड A मान ली, तो ये लंबाई भी A होगी, चौड़ाई भी A और हाइट भी कितनी होगी, A होगी। इसमें टोटल मिला के 6 फेस होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 और एक नीचे वाला 6। एरिया निकालना है, पहले निकालते 4 फेस का, 1 2 3 4, इसे बोलते हैं लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर 4 फेस का एरिया निकालना हो, देखो एक जो फेस होता है इसका कैसा होता है, स्क्वायर शेप में होता है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। साइड कितनी है इसकी, A है, तो एरिया कितना होगा, A स्क्वायर होगा। 4 फेस का एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा 4A स्क्वायर। 5 फेस का एरिया निकालते हैं, कई बार क्वेश्चन 5 फेस का ही पूछ लिया था, मतलब कि 1 2 3 4 5, बॉटम का छोड़ के बाकी 5 एरिया पूछा जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा 5A स्क्वायर। और टोटल पूछ लिया जाए, टोटल में पूरे 6 के 6 फेस होंगे, उनका एरिया पूछ लिया जाए तो कितना होगा, 6A स्क्वायर। 4 का फेस का होगा तो 4A स्क्वायर, इसे बोलते हैं लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया। 5 का पूछा जाए 5A स्क्वायर, 6 और टोटल पूछ लिया जाए तो 6 फेस का हो गया, यानी 6A स्क्वायर। फिर बात की जाए वॉल्यूम की, फिर बात की जाती है इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम का मतलब जो इसमें होलो पार्ट है, इसके अंदर कोई चीज़ लिक्विड मटेरियल या जो भी इसमें कुछ फिल करना हो, इसका वज़न मास जो होता है वो निकालना हो, तो फॉर्मूला होगा, देखो लेंथ भी A है, ब्रेथ भी A और हाइट भी है, तो A इंटू A, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, पावर 1 पावर 1 पावर 1, पावर कितनी हो जाएगी 3। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो A की क्यूब। क्लियर, ये हमारा हो गया क्यूब के फॉर्मूले। फिर बात आती है क्यूबॉइड की, इसमें ये होती है लंबाई, ये चौड़ाई और ये हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। इसकी शेप कुछ इस तरीके से होगी, ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी और ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी। अब इसका निकाला जाए कर्व्ड सरफेस एरिया 4 फेस का, मैंने लिख भी रखा है, यानी 1 2 3 और 4, ये 4 फेस का अगर ये नहीं निकाला जाए, फॉर्मूला होता है 2H ब्रैकेट L प्लस में B। अब देखा जाए तो यही फॉर्मूला अगर मैं H को हाइड कर लूँ, 2 ब्रैकेट L प्लस B, इसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो इसको दूसरी फॉर्मेशन में ऐसे भी लिखा जा सकता है कि हाइट को मैंने यहाँ लिख दिया 2 ब्रैकेट L प्लस B को क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बेस, क्योंकि पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। दूसरा फॉर्मूला इसका ये भी होता है। अगर 5 फेस का एरिया निकालना है, 5 फेस में कौन कौन से होंगे, 4 तो ये होंगे ही होंगे, 1 2 3 4 तो ये डन कन्फर्म है। अब या तो टॉप का दे दे या बॉटम का दे दे, तो उसमें क्या होगा, 4 वाला तो आपको एज इट इज लिख देना है। अब टॉप का निकालोगे, इसे क्या कहते हैं लेंथ और इसे क्या कहते हैं ब्रेथ, तो 5वें फेस का एक ये हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर। अगर आपको बोलते टोटल सरफेस एरिया जिसमें पूरे 6 के 6 फेस होंगे, तो फॉर्मूला होगा 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, बाहर आ जाएगा 2, ये इसके 6 फेस का एरिया होगा। और वॉल्यूम की बात की जाए तो इसमें 3 डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। क्लियर, ये हमारा क्यूबॉइड यहाँ पे कंप्लीट होता है। बात की जाए इस तरीके के सिलेंडर की, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर बनाया हुआ रखा है, इसका सर्कुलर बेस है, सेंटर से जाने वाले इनको कहते हैं रेडियस, ये होती है इसकी हाइट होती है। ठीक है, अगर मैं इस मुड़े हुए पार्ट का एरिया निकालना चाहता हूँ, इसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, फॉर्मूला होगा
2πr/h। वैसे इसके देखो जो आउटर पार्ट होता है इसे कहते हैं सरकमफ्रेंस। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया, सर्कल में 2πr होता है। बट सिलेंडर 3D शेप होते हैं, इसमें हाइट निकल जाती है, तो 2πr को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे बात की जाए कर्व्ड सरफेस एरिया, लेकिन वन साइड क्लोज, जैसे पानी का ग्लास होता है, एक साइड से बंद होता है, एक साइड से खुला हुआ होता है, तो कैसे निकालेंगे? देखो उसमें जो मटेरियल होगा यहाँ तो होगा ही होगा, इसे कहेंगे 2πr/h। नीचे से बंद है, क्या है? सर्कल है, सर्कल का फॉर्मूला πr²। तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात हो रही है, अगर एक साइड बंद हो तो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों साइड बंद हो और ये वाला पार्ट, यानी 1 2 3 तीनों चीज़ का एरिया निकालना हो, इसे बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, जिसमें दोनों साइड क्या होंगी? बंद होंगी। तो फॉर्मूला ये वाला तो होगा ही होगा, इसे क्या कहते हैं? 2πr/h। ऊपर वाला सर्कल 1, नीचे वाला सर्कल 2, 2 सर्कल हुए, दोनों सर्कल का फॉर्मूला 2πr²। दोनों में 2πr है, 2πr इसमें, 2πr इसमें, कॉमन निकाला तो यहाँ कितना बच गया? h, यहाँ कितना बच गया? r। दूसरे या तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो या इसको यूज़ कर लो, दोनों का मतलब सेम ही होगा। फिर कुछ मेजरमेंट यूनिट है। अच्छा, इसका वॉल्यूम रह गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। देखो सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr², बट इसमें हाइट निकल जाती है तो मल्टीप्लाई कर दो हाइट के साथ, πr² × h, इसका हो जाएगा वॉल्यूम। कुछ मेजरमेंट यूनिट जो इस चैप्टर में काफ़ी यूज़ हुई है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 मिलीलीटर के, 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब या तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा या 1000 लीटर के बराबर होगा। ये कुछ बेसिक यूनिट है जो इसमें यूज़ हुई है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको इसका इंट्रोडक्शन, इसके फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।